लड़के ने अपनी दादी के खजाने वाले जार को लात मारकर गिरा दिया। उसने उनकी एकमात्र जोड़ी जूतों पर पेशाब भी कर दिया और फिर उन्हें चुके से कचरे के ढेर में फेंक दिया। जूते न होने के कारण उन्हें पानी लाने के लिए पथरीले पहाड़ी रास्ते पर नंगे पैर चलना पड़ा। लड़का अपनी दादी को कभी पसंद नहीं करता क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी और बहुत गरीब थी। एक दिन जब वह अपना हाथ में पकड़कर खेलने वाला खेल यंत्र चला रहा था तो उसकी दादी, जिनकी नजर कमजोर हो रही थी, ने उससे सुई में धागा डालने में मदद करने को कहा, लेकिन लड़का उनकी मदद नहीं करना चाहता था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। कुछ ही देर बाद बैटरी खत्म होने के कारण उसका खेल यंत्र बंद हो गया। उसने नई बैटरी खरीदने के लिए अपनी दादी से पैसे मांगे, लेकिन उनकी जेब खाली थी। इससे उसे बहुत गुस्सा आया। इसलिए जब वह सो रही थी तो उसने उनकी चांदी की बालों वाली पिन चुरा ली और पहाड़ से नीचे एक दुकान पर भाग गया, लेकिन वहाँ उसके खेल यंत्र के लिए बैटरी नहीं मिली। जब उसकी दादी जागी और उन्हें पता चला कि उनकी बालों वाली पिन गायब है तो उन्हें अपने बाल पीछे करके टूटे हुए चम्मच से पिन करने पड़े। अगले दिन वह उसे शहर में सब्जियां बेचने के लिए अपने साथ ले गई, लेकिन जब लड़के ने एक लड़की को देखा जिसे वह पसंद करता था तो उसने टोकरी छोड़ दी और छिप गया। जब उसने देखा कि उसकी दादी को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी, तब भी उसने मदद के लिए आगे आने का फैसला नहीं किया। लेकिन सब कुछ बेचने के बाद वह उसे सीधे जूतों की दुकान पर ले गई और उसके लिए जूतों की एक नई जोड़ी खरीदी। फिर उसे तली हुई चटनी के साथ नूडल्स खिलाने लगी और वह खुद पास में उबला हुआ पानी पी रही थी। जब उसने उन्हें बिल चुकाने के लिए खुले पैसे ढूंढते हुए देखा तो उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। लेकिन घर लौटे समय भी वह उनके पास रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह उन्हें अपने साथ बस में भी नहीं बैठने देता था। जब उन्होंने उससे बैग उठाने में मदद करने को कहा तो उसने फिर से मना कर दिया। वह स्टेशन पर अकेला इंतजार करता रहा और सूरज डूबने पर ही उसे दूर से अपनी दादी आती हुई दिखाई दी। बस का किराया बचाने के लिए वह बैसाखी के सहारे पूरे रास्ते पैदल चलकर घर आई थी। उस दिन लड़के ने KFC का एक पर्चा निकाला और उनसे कहा कि उसे तला हुआ चिकन चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी जमा की हुई सूखी सब्जियां इकट्ठी की और उसके लिए चिकन खरीदने के लिए उन्हें शहर में बेचने का निश्चय किया। लेकिन जोरदार बारिश होने लगी और उन्हें पहाड़ के फिसलन भरे रास्ते से नीचे उतरने में बहुत मुश्किल हुई। वह घर एक मुर्गी लेकर आई। जब वह घर लौटी तो वह पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उन्होंने खुद को सुखाने में समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे रसोई में गई और काम में लग गई। जब लड़के को पता चला कि यह वैसा तला हुआ चिकन नहीं है जैसा वह चाहता था तो वह गुस्से में रोने लगा। उसकी दादी ने उसे मुर्गी का एक टुकड़ा दिया, लेकिन उसने कटोरे को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। दादी को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बस दुखी मन से चावल उठाए और उन्हें वापस कटोरे में डाल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने गिरे हुए चावल उठाकर खा भी ली। उस रात लड़का भूख से जाग गया और आखिरकार उसने वही चिकन सुखाया जो उसकी दादी ने बनाया था। अगले दिन उसे पता चला कि बारिश की वजह से उसकी दादी बीमार पड़ गई थी। जब उसने देखा कि टूटा हुआ चम्मच अभी भी उनके बालों में फंसा हुआ है तो उसका दिल पछतावे से भर गया। उसने चुराई हुई बालों वाली पिन वापस कर दी और उनकी देखभाल करने लगा। वह उनके लिए पानी और खाना लाकर देने लगा। कुछ दिनों बाद जब लड़का अकेले खेलने बाहर गया तो उसे पता चला कि उसकी दादी ने खेल यंत्र भी उसके बैग में रख दिया था। लेकिन बिना बिजली वाले खेल यंत्र पर तो खेला ही नहीं जा सकता। इसीलिए उसने पहाड़ी से नीचे फिसलने वाला खेल खेलना शुरू किया और फिर वह जोर से गिर पड़ा। वह लंगड़ाते हुए ही घर पहुंचा। तभी उसे अपनी जेब में रखे खेल यंत्र का ख्याल आया। जब उसने उसे खोला तो उसे उसमें पैसे मिले जो उसकी दादी ने उसके लिए बैटरी खरीदने के लिए बचा कर रखे थे। लड़का बहुत भावुक हो गया। जब उसने अपनी दादी को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा तो वह अपने आंसू नहीं रोका। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसकी गूंगी दादी उससे कितना प्यार करती थी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब